जॉस बटलर पूरी तरीके से एक्सपोज लग रहे थे, मतलब वो एक होता ना यार कॉन्फिडेंस, तो क्रिकेट पंडितों ने बहुत सोचा। फिन एलन भाई गॉड, भाई गॉश, भाई क्या बोलूं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और हम लेकर के आए हैं आज दोनों सेमीफाइनल मैचेस का एनालिसिस कि कैसे न्यूजीलैंड और इंडिया ने बैम्बूजल कर दिया पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमीफाइनल 1 से, जो कि था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट पंडितों ने बहुत सोचा और फिर उन्होंने दिमाग ये लगाया कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका ये मैच को जीतने जा रही है। ठीक है, जो कि रॉन्ग नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब का फॉर्म था, जिस हिसाब का रुतबा था साउथ अफ्रीका का आईसीसी टूर्नामेंट्स में इस समय चल रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते थे कि जो मेजरली उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है तो दे डिजर्व टू बी इन फाइनल। बट मैंने क्या प्रिडिक्शन दी थी, मैं गया था न्यूजीलैंड के साइड पे। क्यों? देखिए, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट से कि बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर। फिर मैं बताता हूं आपको कि ये क्यों हारे, मतलब ये क्यों उस पर्टिकुलर पिच पे हारे साउथ अफ्रीका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग से। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, स्टार्ट तो उनको बहुत अच्छे बनते थे पूरे टूर्नामेंट में। एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है उनको। ठीक है, क्विंटन डिकॉक स्लो खेलते थे, एडन मार्करम पूरा चढ़ के खेलते थे। बट अगर साउथ अफ्रीका को फेल होना था तो यही होना था कि एडन मार्करम स्लो हो जाए और क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो जाए, और वही हुआ। ठीक है, मैकॉन्की आए, मैकॉन्की ने 2 में 2 विकेट्स ले लिए, रिकल्टन को पहली बॉल पे आउट कर दिया, क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चौथे पे ब्रेविस शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब एडन मार्करम बहुत शॉटे लगाए जा रहे हैं, उनसे लग नहीं रही है, बीच में मिडिल नहीं हो रही, वो बीच में फंस गए, और जब वो बीच में फंस गए तो वो भी फिर जो है क्या हो गए, आउट हो गए। ठीक है, सो आप ये मतलब ये आप समझ सकते हो कि फिर रचिन रविंद्र आए, उन्होंने सिंपली जो है, रचिन रविंद्र का तो ड्रीम टूर्नामेंट चल रहा है विद द बॉल, क्योंकि मुझे याद है इस बंदे ने 4 विकेट्स लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, 3 विकेट्स लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर से विकेट्स निकाले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, सो वेल प्लेड रचिन रविंद्र, क्लैप फॉर यू। ठीक है, तो ये इनका टॉप ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, मिलर और स्टब्स की। ठीक है, तो डेवॉल्ट ब्रेविस की बात करें तो डेवॉल्ट ब्रेविस और मिलर के पास, देखिए मिलर के लिए मेरे दिमाग में बहुत इमेंस रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो बंदे ने कभी भी, मतलब अपने पूरी लाइफ में कभी भी उसने क्लच सिचुएशंस में परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के लिए। हालांकि कल वो नहीं कर पाए तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, उनको भी किसने आउट किया? रचिन रविंद्र ने आउट किया। ठीक है, सो रचिन रविंद्र क्यों इतना इफेक्टिव साबित हो रहा है? वो इसलिए इफेक्टिव साबित हो रहे हैं क्योंकि उनकी बॉल जो है ना, वो एयर ज्यादा दे रहे हैं, बॉल को स्पिन होने का टाइम दे रहे हैं, स्लो डाल रहे हैं, स्पिन डाल रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, मैं सही कह रहा हूँ। आप बात करते हो फ्लिपर की, स्लाइडर की, लेग स्पिन की, ऑफ स्पिन की, आर्म बॉल की, कैरम बॉल की, लेकिन वो बंदा सिंपल एक प्योर, जो एक कह सकते हो ना परंपरागत स्पिनर, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला स्पिनर, वो दिखा उसमें रचिन रविंद्र में। ठीक है, तो उन्होंने इनको भी आउट कर दिया। फिर आते हैं क्रिश्चियन स्टब्स और मार्को यानसन। ठीक है, क्रिश्चियन स्टब्स और मार्को यानसन ने जो बची कुछ इज्जत थी ना साउथ अफ्रीका की, उसको उन्होंने बचा लिया। ठीक है, बचा लिया उन्होंने। अब ये आप सोचोगे कि बचा कैसे लिया, आप ये सोचो कि साउथ अफ्रीका एकदम ही बैक सीट पे थी, लेकिन मार्को यानसन ने क्या इनिंग्स खेली, 55 बनाए 30 बॉल में। क्रिश्चियन स्टब्स ने भी 20 रन बनाए 24 बॉल में। ये इंश्योर किया कि साउथ अफ्रीका एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचे, और वो टोटल था 169 पे 8 विकेट्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे, ठीक है, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें, मैट हेनरी 4 में 34 देके 2 विकेट्स, मैकॉन्की 1 ओवर, केवल इस बंदे ने 1 ओवर डाला। ठीक है, इस पारी में न्यूजीलैंड के साइड से, और इसने सबसे बड़ा डैमेज दिया दोनों लेफ्ट हैंडर्स को आउट करके, जो कि क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन थे। ठीक है, फिर लॉकी फर्ग्यूसन 4 में 29 1 विकेट। ठीक है, जेम्स नीशम 3 में 42 1 विकेट, मिच सैटनर 4 में 25, और रचिन रविंद्र 4 में 29 दे करके 2 विकेट। ठीक है, तो अगर ये आप परफॉर्मेंस को एक बार टैली करो और देखो, तो मैं ये कहूंगा सबसे बड़ी चीज कि साउथ अफ्रीका, देखो ऑब्वियस सी बात है, ईडन गार्डन्स की पिच जो थी उस पे आप 220 200 एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि वहीं पे मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, और वहां पर इंडिया ने बहुत इजीली 197 को चेस कर लिया था। ठीक है, तो 197 को चेस कर लिया उन्होंने, लेकिन इनकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन्होंने कम ही रन बनाए, 170 बनाए, लेकिन 170 भी जो बनाए थे वो ऐसे बनाए थे कि मुकाबला कर सकती है अफ्रीका, मुकाबला कर सकती है, उन्हें लड़ना जानती है अफ्रीका। ठीक है, लेकिन आप फिर भी सोचो कि आप रन्स तो वैसे भी शॉर्ट हो, लेकिन ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी कि एक समय हालत ऐसी थी कि 140 भी नहीं बन सकते थे। ठीक है, वहां से फिर उस जगह पे लाना बहुत बड़ी बात है, क्रेडिबल बात है, और हेड्स ऑफ टू मार्को यानसन की
साउथ अफ्रीका में ऑलराउंडर्स की हमेशा से कमी नहीं रही है, और वो मार्को यानसन में भी दिख रहा है। ठीक है, सो इट्स ग्रेट, इट्स टोटली ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, तो मतलब 170 का टारगेट अगर मेरे दिमाग में है ईडन गार्डन्स में, तो वो तो इजीली चेसेबल है। लेकिन साउथ अफ्रीका को क्या करना था? साउथ अफ्रीका को ये करना था कि न्यूजीलैंड, मैं बता रहा हूँ आपसे, न्यूजीलैंड के दो प्लेयर जो मेन सूत्रधार हैं, हिटिंग के भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो बहुत तेजी से खेल सकते हो, वो दो प्लेयर है, फिन एलन और टिम साइफर्ट। बाकी उसके अलावा भी अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट, लेकिन वो इतना स्ट्राइक रेट नहीं उनका हाई है कि 220 या 300 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना था? जाकर के इन दोनों की विकेट्स लेनी थी, या किसी एक की विकेट ले लेते हैं। हुआ क्या कि किसी की विकेट नहीं ले पाई, और जब किसी की नहीं ले पाए तो 6 ओवर में बन गए 84 रन। ठीक है, 6 ओवर में 84 रन डाल दिए। मतलब एक आप ये सोचो कि सेमीफाइनल का मैच था, क्या सेमीफाइनल होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, और इन्होंने 6 में 84 जोड़ दिए भाई, 0 विकेट पे। और ऐसा खेल रहे थे कि इनकी रफ्तार कभी रुकी ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने टारगेट कितने में चेस किए, भाई 12.5 ओवर में 170 रन बना दिए इन्होंने। उस दिन तो ऐसा भी लग रहा था 300 का टारगेट होता तो भी चेस कर लेते ये। फिन एलन भाई गॉड, भाई गॉश, भाई क्या बोलूं मैं तेरे बारे में। भाई तू 100 रन बनाए 33 बॉलों में। उससे नासिर हुसैन पूछता है कि भाई तूने जो है 100 में 33 बना लिए भाई। तो कहता है मैंने 33 बॉल में 100 बनाए, ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, वो इतना खेलने में वो था, मारने में वो था भाई, बल भर के उसने मारी साउथ अफ्रीका की। ठीक है, मार मार के कुत्ता बना दिया इनके बॉलर्स को। उसने सीधे ये बोला कि हो गए भाई तुम डेट स्पेशलिस्ट बॉस, हो गए तुम रबाडा अपने घर में रबाडा, तुम हो गए एनकेडी स्लोअर बॉल के महारथी, लेकिन मैं खड़ा हूं सामने, फिन एलन, द जायंट फिन एलन, द मॉन्स्टर फिन एलन। ठीक है, उन्होंने जिस हिसाब का एटीट्यूड दिखाया वो काबिल तारीफ था, इट्स इनक्रेडिबल। और मैं हमेशा से फिन एलन की बैटिंग का मुरादी रहा हूं, क्योंकि बीबीएल में भी उन्होंने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी और उनके अंदर हमेशा से कैपेबिलिटी थी। बस ये चीज इंश्योर करनी थी, प्रॉपर फिटनेस और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, जो कि अब इस बंदे के अंदर दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, टिम साइफर्ट हमेशा से टी20 के बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, 58 बनाए 33 बॉल्स में, और सचिन रविंद्र ने बस सिंपली आकर के अपना काम किया, खड़े रहे और ये टारगेट चेज हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की, तो सोचिए कगिसो रबाडा ही केवल एक ऐसे बॉलर है जो कि 9.30 का रन रेट से उन्होंने दिया। ठीक है, बाकी उसके अलावा बाकी के जो चार है उनका जो मैं बताऊं अगर, तो 18.70, 11 की इकोनॉमी, 17.50 की और 11 की। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि इतना बुरा मारा है। मार्को यानसन 3 ओवर लगभग में 53 रन उन्होंने दे दिए। ठीक है, लुंगी एनगिडी 2 में 22 दिए, कॉर्बिन बॉश ने 2 में 35 दे दिए, और केशव महाराज ने 3 में 33 दे दिए। मतलब आप ये सोचो कि 12 ओवर में ही मैच खत्म। इनक्रेडिबल हिटिंग, इनक्रेडिबल। ठीक है, अब हम आते हैं कि साउथ अफ्रीका हारा क्यों, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका टू गेट लॉस फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो उसका सिंपल सा इजी आंसर है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेडियम में खेलते हो, ठीक है, जहां पर आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो बहुत ज्यादा कि ये हमारा स्टेडियम है, ये है, वो है, जो भी है। ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो ना चीजों को लेके, तो होता क्या है आपके साथ कि आप फिर ये सोचने लगते हो यार ठीक है भाई, ठीक है, हमको क्या करना है बस, हम मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाला मुझे हिसाब किताब लगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उनके जो कोच भी हैं वो तो भाई गजब ही चौड़ में रहते हैं। ठीक है, कि हम तो इंडिया को ग्लोबल करा देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आप एक हम्बलनेस के साथ क्रिकेट खेलो तो ज्यादा सही है। और अहमदाबाद में भी फाइनल था, ठीक है, लेकिन अफसोस ये फाइनल में पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने 5-4 मैचेस तो अहमदाबाद में ही खेले। इट्स जस्ट लाइक देयर सेकंड होम ग्राउंड यार। ठीक है, तो वहां के चीजों से बहुत ज्यादा परिचित थे ये। ठीक है, और जैसी कंडीशन चेंज हुई, ठीक है, ईडन गार्डन्स में गए, हिसाब किताब खत्म हो गया इनका। ठीक है, सो अभी तो कोलकाता के फैंस बहुत खुश हैं कि टिम साइफर्ट और फिन एलन को हमने लिया है, और ये दोनों अगर ओपनिंग करेंगे तो ये क्या कर सकता है आईपीएल में, ये तो कोई नहीं जान सकता भी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत खुश है। तो मुझे यही लगता है कि हार का कारण यही है। और दूसरी चीज ये भी है कि लैक ऑफ कह सकते हो ना आपकी, मतलब कैप्टनसी को मैं इसमें कोई दोष नहीं दूंगा। मतलब आपके जब मेन बॉलर ही स्लॉट में बॉलिंग कर रहा हो प्रिडिक्टेबल लेंथ के साथ। ठीक है, कल अगर मैं बात करूं कल के मैच में, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में भी तो बॉलर्स प्रिडिक्टेबल रहे। ठीक है, जो बॉलर्स प्रिडिक्टेबल नहीं थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, जैसे अक्षर पटेल, उन्होंने अपनी लाइन लेंथ चेंज करते रहे, हर बॉल वहां नहीं डाली। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन वरुण चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल, कि अगर आपका जो है स्पिन नहीं है पिच पे, तो वो क्या करेंगे, पेस को वेरी करेंगे, लाइन को वेरी करेंगे, लेंथ को वेरी करेंगे। ठीक है, बट वरुण चक्रवर्ती कुछ नहीं, तो ही इज जस्ट फ्लैट हिटर, मतलब उनको आप फिर मार ही सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, वही कल हमको दिखा। ठीक है, तो बहुत प्रिडिक्टेबल लेंथ पे आपको बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को चेंज करते रहो, बाउंसर लगाओ, बाउंसर नहीं लगा सकते हो तो यॉर्कर लगाओ। ठीक है, आप बॉलर हो, आपके पास हर टाइप की स्किल होनी चाहिए, और अभी के समय तो वो जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, बुमराह द गोट। ठीक है, तो यही कहूंगा कि
ये था पहले मैच का एनालिसिस। और पहले मैच में अब ऑब्वियस सी बात है कि साउथ अफ्रीका तो बहुत बुरी तरीके से बाहर हुई है। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि वो ग्रोवल करने गए थे उनको, ठीक है, हमको कराने आए थे, लेकिन वो खुद ही हो गए, ठीक है, उसी चीज का शिकार हो गए। ठीक है, तो ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और कई सारे क्रिकेट पंडितों ने ये बोला भी था कि यार साउथ अफ्रीका ही जाएगी, साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका का होगा फाइनल। कई लोगों ने तो ये भी बोली था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है, तो उनके पे भी मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि अब एक फाइनल जो फाइनलिस्ट थी वो न्यूजीलैंड मिल चुकी थी। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बारे में, जो कि ना भूलने वाला मैच है गाइस, ना भूलने वाला मैच। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब क्या बोला जाए। ठीक है, मतलब इतना क्लोज सेमीफाइनल टू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच का एनालिसिस। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, संजू सैमसन सबसे पहले। ठीक है, इंडिया ने पहले बैटिंग की, ठीक है, इंडिया ने बनाए 253 7 विकेट्स के नुकसान पे, और संजू सैमसन क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली भाई तुमने, 89 बनाए 40 बॉलों में। ठीक है, फिर अभिषेक शर्मा फिर से 9 रन पे, ईशान किशन 39 बनाए 18 बॉलों में, शिवम दुबे 43 बनाए 25 बॉल में, स्काई 11 पे गए, हार्दिक पांड्या 27 बनाए 12 बॉलों में, तिलक वर्मा 21 ऑफ 7 डिलीवरीज, वाओ, अक्षर पटेल 2 में 2, ठीक है, लास्ट में वरुण चक्रवर्ती नॉट आउट रहे। ठीक है, तो ये लेखा जोखा था। अब मैं बात करता हूँ सबकी इनिंग्स पे आता हूँ एक एक करके। संजू सैमसन की बात करते हैं। संजू सैमसन एज अ प्लेयर अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ही इज एन ऑलवेज हैज एन इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रोहित शर्मा है, ठीक है, क्योंकि रोहित शर्मा इज अ काइंड ऑफ लेजेंड प्लेयर, बट ये मैं कहूंगा कि उनका जो लेजी एलिगेंस है और सारी चीजें हैं, जो बैकफुट पे प्लेयर है, वो बहुत ही कमाल के हैं। बिकॉज ही ऑलवेज रिलाई ऑन टाइमिंग, इज नॉट रिलाइंग ऑन दैट पावर हिटिंग और ये सारी। तो उनके जब वो शॉट्स खेलते हैं ना, तो बहुत स्मूथ शॉट्स लगते हैं, जस्ट लाइक रोहित शर्मा इज जस्ट लाइक एन लेजी एलिगेंस, नॉट अ वेरी कि भाई हाँ आकर के हार्दिक पांड्या की तरह एक मारा सामने लग रही है पावर, हाँ फ्लैशी हिटिंग है, स्विंग बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन का तो कमबैक बहुत तगड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर से वो कल प्लेयर ऑफ द मैच थे। हालांकि मैं इस चीज पर थोड़ा सा वो करूंगा, संजू भाई आपने इनिंग्स तो बहुत अच्छा खेला है, बट यार कल का प्लेयर ऑफ द मैच तो जसप्रीत बुमराह को जाता है, क्यों? ठीक है, वो खुद ही कह रहे होंगे, और उन्होंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, कि बुमराह इज मतलब कि कल वही हमारे बीच में डिफरेंस बना और 7 रन से मैच जीता मात्र। ठीक है, चलिए, तो संजू सैमसन तो कमाल कर रहे हैं, चेत्ता जी ने कहा जाता है। ठीक है, तो इनक्रेडिबल, मतलब जो शॉट्स उन्होंने मारे, सबसे बढ़िया बात ये है इस प्लेयर की कि ये हर जगह शॉट्स मारा है इसने। ये प्रिडिक्टेबल नहीं हुआ कि ऑफ में मारा है कि लेग पे मारे। ठीक है, जस्ट लाइक कि ये सिंपल है, ये बढ़िया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं, हमको जो है मतलब मेन चीज ये है सिंपल सा कि हमको ऐसा ओपनर भी चाहिए था, क्योंकि अभिषेक शर्मा बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, अभी उन पे भी हम आते हैं, बट लिटरली ही इज वन ऑफ अ ग्रेट, मतलब ग्रेट टाइमर्स ऑफ द बॉल संजू सैमसन। और उन्होंने अपनी जो आईपीएल की कैपेबिलिटी थी उसको अब पहली बार यहाँ पर दिखाई इंटरनेशनल पे। ठीक है, तो अब मैं केवल एक चीज कहूंगा संजू सैमसन के फैन से, जस्टिस सर्व। ठीक है तो अब आते हैं अभिषेक शर्मा जी के ऊपर। ठीक है, अब मैंने जो प्री मैच शो था उसमें ये कहा था कि अभिषेक शर्मा भाई तू कुछ कर भाई। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड कप निकल जाएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा ने अभी भी कसम खाई हुई है कि मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, और उनके आउट होने का तरीका पहले देखो, तो उनके आउट होने का तरीका, वो ऐसे अभिषेक शर्मा फ्लुएंट वाले नहीं लग रहे। और मुझे ऐसा लगता है यही सबसे बड़ी दिक्कत है अभिषेक शर्मा के साथ, कि मेंटालिटी, आई थिंक कि वो मेंटालिटी थोड़ी सी नीचे गिर गई है। ठीक है, और होता है, मतलब प्लेयर्स के साथ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है जब तक वो टीम के फेवर में है देन इट इज ऑल ओके, लेकिन वो टीम के फेवर में नहीं है तो फिर गलत है। ठीक है, और मुझे भी लगता है कि ये टीम के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ईशान किशन को ले आओ, रिंकू को नीचे ले आओ, ठीक है, खिला सकते हो। लेकिन ठीक है यार, अब एक मैच बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को बाहर करेंगे, लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ अभिषेक शर्मा आपके लिए फाइनल मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कम से कम आपसे हाफ सेंचुरी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हाफ सेंचुरी उसमें आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आप उसमें हाफ सेंचुरी नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम है, फिर भाई सरकार आपके लिए। ठीक है, क्योंकि फिर ये जायसवाल साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि सैमसन ने जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी है, मुझे नहीं लगता कि सैमसन को अभी कोई निकालने वाला है उस पर्टिकुलर स्पॉट से। ठीक है, ही इज इन काइंड ऑफ अ प्लेयर, और मतलब उनको अपने कॉन्फिडेंस के साथ उनका मैच कह सकते हैं ना, मैचअप मिल जाना, जब उनका कॉन्फिडेंस उनकी प्लेइंग स्ट्रैटेजी के साथ सिंक कर गया है, ठीक है, तो वो बहुत ही फ्लॉलेस हो गए, और वही चीज यहाँ पे संजू सैमसन के साथ नजर आ रही है, जो कि अभिषेक शर्मा के साथ नहीं नजर आ रही है। ठीक है, और देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ अभी के लिए कि फ्लैट ट्रैक बुली वाला सीन क्रिएट हो सकता है अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि जब पिचे बहुत ज्यादा वो थी, फ्लैट थी, तो अभिषेक शर्मा बहुत हिट कर रहे थे, बहुत अच्छा शॉट लगा रहे थे, लेकिन पिच कल की भी पिच तो फ्लैट ही थी यार, कल नहीं आउट होना चाहिए था।
ठीक है, तो सोचना पड़ेगा मतलब अभिषेक शर्मा की पोजीशन के बारे में। हालांकि आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ फाइनल में वो इनिंग्स आ सकती है, क्योंकि 2024 में विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट विराट कोहली इज एन डिफरेंट माइंडसेट मैन। मतलब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने गलती से कोहली जी का नाम ले लिया, ठीक है। ही इज मतलब ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, 100 टाइम से भी ज्यादा मैं बोलूँ तो भी है, इनफाइनाइट टाइम्स। सो ये मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा अपना मेंटल चीजें सही करनी होंगी, ठीक है। ही कैन कंसल्ट विद गौतम गंभीर, ठीक है। गौतम गंभीर जब उनको बैक कर रहे हैं, ठीक है, तो आई कैन से कि हाँ ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या होता है। अब आते हैं ईशान किशन पे। ईशान किशन, मैं ये कहूंगा सीधे कि एक सेल्फलेस प्लेयर है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जो है उसने बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, जैसे 39 इन्होंने बनाया 18 बॉलों में, ठीक है। तो इन्होंने ये भी सोचो आप कि सैमसन भी जब बहुत ज्यादा ये बढ़िया खेल रहे थे, बहुत तगड़ा खेल रहे थे, शॉट्स पे शॉट्स लगाए जा रहे थे, तो ये बंदा ने भी अपने शॉट्स को बैक किया। ऐसा नहीं था कि इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं रहने देता हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे खेल लेता हूँ, अपना पोजीशन सेव कर लेता हूँ। नहीं, ये भी आक्रमण कर रहा था, सांस नहीं लेने दिया इन दोनों ने इंग्लैंड के बॉलर्स उसको, ठीक है। इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल। शिवम दुबे भाई तो शिवम दुबे भाई, सॉरी फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म दैट यू हैव फेस फ्रॉम मी, ठीक है। यू आर नाइस गाय, जेन्युइन गाय, ठीक है। और उन्होंने जब कभी भी क्रंच सिचुएशन आया तो शिवम दुबे ने परफॉर्म किया है। 43 बनाए 25 बॉल्स में, एक चौके और 4 छक्के। और दुबे जी के कॉलम में हमेशा छक्के दिखते ही दिखते हैं, क्योंकि वो है भी तगड़े प्रकार के, ठीक है। जैसे कल सुनील गावस्कर ने उनको ट्रक बोल दिया था, ठीक है। तो है भाई, तगड़े तो हैं दुबे जी अपने, ठीक है। अब आते हैं एक फ्रॉड के ऊपर, ठीक है। जो सबसे बड़ा फ्रॉड है अभी भी टीम इंडिया में, वो है कप्तान स्काई। स्काई भाई, आप कब चलोगे? मतलब यूएसए के बाद आपका हो गया क्या? ठीक है, मिनी बैशर हो गया आप, ठीक है। तो यार मतलब प्लीज यार, मतलब सूर्य बाबू आप कप्तानी बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, सारी चीजें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप अपने गेम प्लान को भी सही करो। क्योंकि रीजन ये है कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप ऐसे प्लेयर हो, ठीक है। तो प्लीज, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप नहीं चलोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। और हार्दिक पांड्या बैठा हुआ है भाई आपकी कप्तानी लेने के लिए भी, क्योंकि आप जब परफॉर्म ही नहीं करोगे तो आप कैसे रह सकते हो, ठीक है। तो प्लीज मैं चाहता हूँ फाइनल में तुम दोनों भाई, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, तुम दोनों चलो, ठीक है। हार्दिक नीचे आकर के चल दिया भाई, तुम ये सोचो, तुमने तिलक वर्मा की पोजीशन को नीचे किया। तिलक वर्मा तक 21 रन मारा है 7 बॉलों में, 3 छक्के उसने मारे जो फ्राचर को। मतलब तुम क्या सोच सकते हो, ठीक है। और तुम लोग यहाँ करके 11 पे 8 बना रहे हो, 8 पे 9 बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो या तो ये माइंडसेट से चलो, या तो अपने को पीछे कर लो, आगे आने दो लोगों को जो फॉर्म में है, ठीक है। तो प्लीज यार, मतलब होल नेशंस वांट अ बिग रन्स फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। तो भाई इसको डिसअपॉइंट मत करो, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग की। तो क्या ही बोले, जब 250 रन बने हो बोर्ड पे, तो सबसे मिनिमम इकोनॉमी जो रही है वो 10 की रही है, वो विल जैक्स की रही है। विल जैक्स के लिए तो ये टूर्नामेंट बोलने लायक नहीं रहा है, बहुत अच्छा गया है। 4 में 40 ये 2 विकेट। जोफ्रा आर्चर बहुत बुरी पिटाई की इनकी, 4 में 61 1 विकेट। जेमी वर्टन 3 में 36, सैम करन 4 में 53। और ये भाई साहब को क्राउड शांत कराना था, वानखेड़े का। ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं मैं तो क्राउड शांत कराऊंगा, मैं तो, तुम भाई पैट कमिंस हो, ठीक है। दो इस जनरली फील इज और लेवल टू पैट कमिंस, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, गलत फहमी मत रहो, ठीक है। दुनिया बहुत गलत फहमी में भी। 4 में 41 विकेट, 2 विकेट आदिल रशीद, लियाम लॉसन 1 में 19, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल, कि विल जैक्स, ठीक है, अभी मैं आऊंगा। विल, देखिए आपको लगेगा कि 4 में 40 बहुत दिया इन्होंने, लेकिन ये बहुत अच्छी बॉलिंग की उस लेवल पे। मैं बता रहा हूं आपसे क्यों। क्योंकि आप ये सोचो कि मतलब विल जैक्स जैसा स्पिनर, ठीक है, जिसको आप स्पिनर इतना मानते भी नहीं होगे, 4 में 40 देके 2 विकेट्स लिए उसने, ठीक है। उसने अभिषेक शर्मा को आउट किया, उसने क्या कहते हैं ईशान किशन को आउट किया, ठीक है, कैचेस भी लिए। तो ही इज अ काइंड ऑफ गाय कि भाई वो ऐसा नहीं था, लेकिन उसने अपने स्टिक रहा अपने बेसिक्स प्लान पे, ठीक है। और अभी मैं इनका बताता हूँ इन लोगों को, ठीक है, जैसी बॉलिंग की है इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे, ठीक है। तो इंग्लैंड की बैटिंग ने बनाए 246 फॉर 7 विकेट्स इन 20 ओवर्स, ठीक है। सबसे पहले फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की बात कर लेते हैं। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, दोनों के दोनों बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, और वो कल पूरी तरीके से दिख गया था, एक्सपोज हो गए थे। फिल सॉल्ट तो ऐसा लग रहा था कि अंधा बल्ला चला रहे हैं, ठीक है। जैसे जब वो हार्दिक पांड्या के खिलाफ आउट हुए, तो वो पूरी तरीके से मिस कर गए बॉल को, ठीक है। तो फिल सॉल्ट मतलब यार आरसीबी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। एक तो आरसीबी वालों ने एक गलती की फिनल को निकाल के, ठीक है, वरना ये कह रहे हैं मतलब इन्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। फिर भी फिल सॉल्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर जॉस बटलर, जॉस बटलर पूरी तरीके से एक्सपोज लग रहे थे, मतलब वो एक होता ना यार कॉन्फिडेंस, भाई कल सब इतना T20 का बड़ा बल्लेबाज, जब इसका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, तो आपका मेरा कॉन्फिडेंस क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिटरली 25 बनाए 17 बॉलों में, लेकिन वो डेंजरसली जी रहे थे, उनको बोल्ड मारा वरुण चक्रवर्ती ने। फिर आते हैं हैरी ब्रूक, कप्तान साहब। कप्तान साहब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके सामने बुमराह थे,
ठीक है। तो बुमराह इज काइंड ऑफ अ मैन कि भाई क्या ही बोला जाए। वो स्लो बॉल दी उन्होंने, हवा में लटकाई बॉल और क्या कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने। वो भाग करके पीछे 24 मीटर्स की स्प्रिंट उन्होंने लगाई, और जब वो उन्होंने अच्छे टाइम पे ग्राउंड कवर किया तो उन्होंने कैच भी बहुत अच्छा लिया। सो इट्स इनक्रेडिबल मैन, बहुत अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जेकब बेथल, इनकी इनकी इनिंग्स पे तो हम सबसे बाद में आएंगे। फिर आते हैं टॉम बेंटन। टॉम बेंटन ने भी आ करके ना मतलब 2 छक्के धनाधन और एक चौका मार दिया। 17 बनाए 4 बॉलों में, 5वीं बॉल पे आउट हुए अक्षर पटेल से। ठीक है। अक्षर पटेल ने बोल्ड मारी और आए फिर विल जैक्स। विल जैक्स ने क्या इनिंग्स खेली भाई, 35 बनाए 20 बॉलों में। और जब तक वो थे तब तक ऐसा था कि इंग्लैंड के टारगेट को चेस कर सकती है। ठीक है। आप ये सोचो, उनको आउट करने के लिए अक्षर पटेल को फिर से एक मास्टर क्लास पुल करना पड़ा। ठीक है। क्या कैच पकड़ा उन्होंने, उन्होंने कैच पकड़ा वापस दुबे को फेंक दिया और दुबे ने सिंपली उसको ग्रैब कर लिया। ठीक है। आप ये सोचो कि इन लोगों को आउट करने के लिए आपको अलग से एक मतलब कि एफर्ट लगाना पड़ा। और यही चीज अच्छी है एक बढ़िया टीम, एक बेटर टीम और एक उसमें बेस्ट टीम में, कि जो है बेटर टीम क्या करती है कि वो जो मौके मिलते हैं 100%, मान लीजिए 100 मौके उन्हें मिले तो वो 50 या 60 को बुना लेती है, लेकिन 40 को नहीं बुना पाती। बेस्ट टीम क्या होती है कि वो लगातार कंसोलिडेट करके उसको 90 या 95 तक पहुंचाना चाहती है, और वही कल हमें दिखा। ठीक है। सैम करन की बात करें, 18-14 बॉलों में। ठीक है। और इनको हमको शांत कराना, जोफ्रा आर्चर 3 छक्के बसा दिए उन्होंने भी, 19 बनाए 4 बॉलों में। ठीक है। 475 का स्ट्राइक रेट, वाह भाई, मतलब वसूल करने आए ही थे। अब हम बात करते हैं जेकब बेथल की, एक यंग एक्साइटेड टैलेंट के बारे में, जेकब बेथल। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 22 साल का ये नौजवान, ठीक है, हालांकि मैं भी 22 साल का हूं, मैं क्या कर रहा हूं आप देख ही सकते हो, लेकिन इस बंदे ने कल ये लगभग इंश्योर कर दिया था कि 140 करोड़ की जो आबादी वाला भारत देश है, उसके हर क्रिकेट समर्थक की धड़कने को धक धक बढ़ा दी थी इन्होंने। इन्होंने ये काम वहां पे कर दिया था, और ये जस्ट पुल भी कर लेते अगर बुमराह जैसा बॉलर नहीं होता। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपसे। ठीक है। बुमराह ने वो 18वां ओवर डाला, 6 रन दिए, उससे कॉन्फिडेंस आया हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या ने जो अपना क्लच वो पर्टिकुलर जाने जाते हैं उसके लिए, उन्होंने वो डिलीवर किया और 9 रन दिए। ठीक है। जिससे लास्ट ओवर में 30 रन बचे। ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो यार कि मतलब यार, आप ये सोचो कि 30 बचे भी और 499 रन बने कल मैच में। ठीक है। तो मतलब बॉलर्स के लिए ये तो सिंपल सी बात है कि नर्क था, लेकिन नर्क में भी आप कैसे बॉलिंग करते हो कि नर्क में भी आपका एक ऑरा बन जाए, वो है बुमराह जी। ठीक है। तो यार मतलब यार जेकब बैटल ने कल क्या इनिंग्स खेली, मतलब शॉट्स लगाना इधर से उधर और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने 3 छक्के लगातार डाल मार दिए। उन्होंने सीधे बोला तुम मिस्ट्री स्पिनर है ना, तुम मिस्त्री है मेरे नजर में, जो इधर उधर के घर बनाते हैं। ठीक है। तो यार गजब, मतलब क्या ही उनको बना करके उसने मारा है। ठीक है। इट्स इनक्रेडिबल मैन, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है। तो बहुत ही यंग एक्साइटेड टैलेंट है, और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द ग्रेट्स बन सकते हैं इंग्लैंड के लिए इन अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है। उसमें कोई दोहराई नहीं है, जैसे इनके पास प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रूक, ठीक है, और जेकब बेथल, ये सब ऑब्वियस सी बात है बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे अपने नेशन के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग पे, ठीक है, जो कि अभी भी एक संशय का विषय बना हुआ है। ठीक है। मैं देखो, सबको मालूम है, सब खुश हैं, बहुत बढ़िया अपनी टीम पहुंची है, लेकिन अभी भी हमको ये मानना चाहिए कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड जैसी टीम बहुत बेसिक्स क्रिकेट खेलती है, और जिसके बेसिक स्ट्रांग होते हैं ना, वो एडवांस पहुंचता है। ठीक है। तो आपको यही चीज करनी है। ठीक है। आपको अपने बेसिक्स बॉलिंग में अच्छे करने होंगे। लगातार रन लीक हो रहे हैं बड़े बड़े बॉलरों से। इधर तो हमारा भाई नंबर 1 टी20 बैट्समैन नहीं चल रहा है, नंबर 1 टी20 बॉलर भी नहीं चल रहा है। ठीक है। तो दोनों ही नहीं चल रहे हैं, दोनों ही नहीं चलेंगे तो क्या होगा। ठीक है। आपने कभी देखा है दोनों एक ही सेम टीम में हो, दोनों सेम टीम में, दोनों ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है। तो यार मतलब क्या बोला जाए। जब अब बात करते हैं सबसे पहले पाजी पे, अर्शदीप सिंह पे। अर्शदीप नई बॉल से उन्होंने ठीक ठाक डाला था, 2 ओवर में 21 रन उन्होंने दिए थे, लेकिन फिर जब उनका कमबैक स्पेल हुआ तो उन्होंने 2 ओवर में 30 दिया। ठीक है। हालांकि मेन चीज ये थी कि वो अपने प्लान पे स्टिक रहे। ठीक है। तो मैं उसको इतनी भी बुरी बॉलिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि मेन चीज ये थी कि आपने विल जैक्स को आउट किया, जो कि वो जरूरी था कमबैक ओवर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वो उनसे ज्यादा विकेट तो वो अक्षर पटेल का था, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है। अर्शदीप रहते हैं तो एक चीज रहता है कि हाँ हमें भरोसा रहता है, और उतना ही काफी है। ठीक है। नाउ सेकंड वन, जो कि है हार्दिक पांड्या, हार्दिक क्लच गॉड पांड्या। ठीक है। इन्होंने 4 ओवर में 38 रन देके 2 विकेट लिए। ठीक है। अब ये आप सोचो कि जहां एक ऐसा सतह है जहां पर क्या कहते हैं, कई सारे प्लेयर्स ने 4 में 50 दिए, 4 में 53 दिया, ऐसे दिया ऐसा दिया, मिस्ट्री स्पिनर ने इतने ज्यादा रन खर्चे, वहां पे हार्दिक पांड्या ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दिखाता है प्लेयर के बेसिक, मतलब उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं बॉल्स को इधर डालूं उधर डालूं, ये करूं वो करूं। ये जस्ट बेसिक स्टिक टू हिज प्लान। स्विंग हो रही है, मैं स्विंग कराऊंगा, दैट्स इट। आगे की बॉल उतनी नहीं दूंगा, शॉर्ट पिच जब डालनी हुई तब डालूंगा। ठीक है। उन्होंने जो 19वां ओवर भी डाला उसमें भी उन्होंने इनक्रेडिबली यॉर्कर की तरफ जा रहे थे, और जो कि लो फुल टॉस बन रही थी। लो फुल टॉस को मारना आसान काम नहीं होता भाई। ठीक है। मतलब ही जस्ट wanted to execute a Yorker, but वो एग्जीक्यूशन हुआ बट 70 to 80%, दैट्स व्हाई इट बिकम्स लो फुल टॉस। ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि हार्दिक पांड्या जी तो बहुत ही मतलब क्या बोलो, क्लच टाइम पे एक ही प्लेयर याद आता है, 2 प्लेयर, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। ठीक है। अब आते हैं बुमराह जी पे। बुमराह जी, ठीक है, मैं सीधे बोलूंगा कि मैं प्रांजल शुक्ला, ठीक है, आपके लिए आप ले आओ एक कागज, उस पर मैं अगर इफ मैं दुनिया से जाऊं तो मैं आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी साइन करके जाना चाहूंगा। ठीक है। मतलब यू आर जस्ट अ क्रेडिबल बॉलर आई हैव सीन इन माय होल लाइफ। ठीक है। मतलब आज से मैं
बुमराह जी को सर जसप्रीत बुमराह बोलूंगा, बिकॉज द थिंग दैट ही हैज डन फॉर टीम इंडिया ओवर पास्ट फ्यू इयर्स, इट इज इनक्रेडिबल, इट्स इनसेन। कमाल है भाई। मतलब तुम ये सोचो कि अदर साइड में बॉलर्स की धुनाई पे धुनाई हो रही है, ये बंदा आता है, यॉर्कर्स को नेल करता है, 6 रन ही देता है और निकल लेता है अपना काम करके। भाई अब क्या चाहिए। ऐसे ही विराट कोहली ने इसको नेशनल ट्रेजर नहीं बोला था, ठीक है। फिर हम आते हैं वरुण चक्रवर्ती पे। वरुण चक्रवर्ती ने दिए 4 ओवर में 64 रन, 1 विकेट लिया। भाई तू किस नाम का मिस्ट्री स्पिनर है भाई, जब तेरे को फ्लैट ट्रैक पे इतना पड़ जा रहा है। तेरे से अच्छा तो कुलदीप है, कितना पाता वो, कितना मार खाता, 4 में 55 पाता, 4 में 50 पाता, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि वरुण चक्रवर्ती अब भाई 4 में 64 रन देकर के 1 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। फिर अक्षर पटेल ने 3 में 35 तो दिए, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि उनके जो 2 ओवर में बहुत रन थे, लेकिन जब वो तीसरा ओवर डालने हैं उनको पता चल गया था कि मेरे को एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी लाइन लेंथ सबको चेंज किया, ठीक है। और मेन चीज ये थी कि भाई लाइन लेंथ को चेंज करना है, पेस को भी वेरी करना है, ताकि बॉल इजीली वो मतलब कि मार ना सके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था। शिवम दुबे लास्ट ओवर डालने आए, 1 में 22 रन दिए। हालांकि शिवम दुबे तो फिर कैजुअल हो गए थे कि एक बॉल जब बैठल ने नहीं मार पाए, दूसरी बॉल जो जिमी वाटन, तो ये पता लग गया था कि इंडिया जीतेगी, लेकिन यार तब भी यार दुबे कुछ तो करते तो, ठीक है। तो ये बुरा लिखा जोखा था और इसी के साथ इंडिया 7 रन से ये मैच जीत ली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं अगर कि इस मैच के की पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। तो की पॉइंट सबसे पहले इस मैच का था संजू सैमसन का कैच छोड़ना हैरी ब्रूक के द्वारा, जब जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहे थे और संजू सैमसन के बल्ले पे बॉल उतने अच्छे से आई नहीं थी, तो हैरी ब्रूक ने वो कैच सिंपली छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहीं पे ही आधा मैच इंग्लैंड से छूट गया था 50%, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड की जो कह सकते हो ना, जो आप मान के चलो कि जो फील्डिंग भी है, फील्डिंग ही यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेन कह सकते हैं कि वो बना डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि फील्डिंग, आप ये समझो ना, फील्डिंग बहुत अंडररेटेड चीज होती है आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में। लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बेसिक फील्डिंग तो कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन आप कल सोचो अक्षर पटेल ने जो ग्रैब किए हैं कैचेस, वो इतने कमाल के थे कि उसी के बल पे इंडिया जीती है, ठीक है। तो बापू ने आज लगान तो ले ली इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड लेती थी लेकिन अब इंग्लैंड से वापस ले ली बापू ने, ठीक है। तो इट्स इनक्रेडिबल है, इट्स इनक्रेडिबल, टोटली इनक्रेडिबल मैन, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी चीज है, आप ऐसे ही खेलते रहो। लेकिन हाँ, अभी भी मैं मानता हूँ कि अभी आज के करंट सिनेरियो पे देखा जाए तो बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, जो कि एक दिक्कत का सबब है। क्योंकि मुझे अपनी बैटिंग, इंडियन टीम की बैटिंग के ऊपर भरोसा है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर अभी भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा, अगर कल ये इंडियन टीम 200 रन पे इनको रोक देती या 210 पे रोक देती, चलो 220 पे भी रोक देती, ठीक है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि भाई हाँ चलो मतलब ठीक है, डिजर्व टू बी डिजर्व। लेकिन यार 246 खाना, 253 स्कोर करने के बाद ये काफी, और जबकि आप कंटिन्यूअसली विकेट्स भी लेते जा रहे हो, 97 पे 4 विकेट्स गिर गए, और विल जैक्स और आपको जेकब बैटल, आपको मेन तो थ्रेट था जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक से, लेकिन चला कौन, वो जेकब बैटल और विल जैक्स, ठीक है। तो आप मतलब अगर कह सकते हैं ना कि आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते हो। न्यूजीलैंड टीम तो ऐसा क्रिकेट खेलती नहीं है जैसा इंग्लैंड खेलती है, उनके पास मौके जाएंगे तो ग्रैब ही करते हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो मैं काफी खुश हूँ और कल हम वीडियो लाएंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की, ठीक है।